क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, तो आगे का पार्ट पढ़ते हैं। और आज का क्वेश्चन है धातुओं व अधातुओं के भौतिक गुणों को विस्तार से समझाइए। मतलब हमको धातु के भौतिक गुण भी देखने हैं और अधातु के भौतिक गुण भी देखने हैं। तो भौतिक गुण क्या होते थे बताया था, जिनको आप देख सकते हो और जिनको आप महसूस कर सकते हो। तो आज के चैप्टर में हम जितने भी गुण पढ़ेंगे उनको तुम देख भी पाओगे और महसूस भी कर पाओगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण में पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं कठोरता। पहले हमारे लेक्चर में भी बताया था कि धातुएं होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है। तो देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा है सोना और चांदी। तो आपने गोल्ड को भी देखा होगा, चांदी को भी देखा होगा, दोनों कैसी होती है, कठोर होती है ना। आपने गोल्ड के रिंग को देखा होगा, कैसी होती है, कठोर होती है। लोहा भी क्या होता है, धातु होता है। तो आपने लोहे को भी देखा होगा, कैसा होता है, कठोर होता है। तो हमको क्या कहना पड़ेगा कि धातु के अंदर पहला गुण किसका पाया जाता है, कठोरता का पाया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, सोना कठोर है, चांदी क्या है, ये भी कठोर है। अगर मैं लोहा लिखूं तो क्या लोहा भी कठोर होता है, कठोर होता है। तो लोहे को भी हमको किसके अंदर गिनना पड़ेगा, धातु के अंदर गिनना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा है चमक। ये जो धातुएं होती है ना, इनमें चमक भी पाई जाती है। तो देखो सोने को आप धातु कह रहे हो तो चेक करो, क्या सोने में चमक पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। क्या चांदी में चमक पाई जाती है, चांदी में भी चमक पाई जाती है। तो हमको क्या कहना पड़ेगा, धातुओं का एक और भौतिक गुण है क्या, चमक। मतलब धातुओं में चमक पाई जाती है। तो आप इन गुणों को देखो, देख भी पा रहे हो, महसूस भी कर पा रहे हो। कठोर होता है, चमक होती है, देख पा रहे हो ना। नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता। मतलब धातु के पास एक गुण होता है जिसका नाम होता है आघात वर्धनीयता। अब इस आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है, तो ध्यान से समझना। आघात वर्धनीयता को हम ब्रेक कर रहे हैं। एक तो लिख रहे हैं आघात। आघात का मतलब होता है चोट मारना या फिर पीटना। तो धातु को हम क्या करेंगे, चोट मारेंगे। और आगे लिखा हुआ है वर्धनीयता। वर्धनीयता का मतलब होता है फैलना। अगर आप धातुओं को पीटे, धातुओं को आप छोड़ते, तो धातुएं क्या हो जाती हैं, चद्दर की तरह फैल जाती हैं। तो धातुओं के ऐसे गुणों को कहा जाता है आघात वर्धनीयता। तो आपने देखा भी होगा कि हमारे घर में टीन शेड लगती है ना, वो किसकी बनी होती है, वो लोहे की बनी हो सकती है। अगर मैं लोहा लूँ, एल्यूमिनियम लूँ और मैं इनको क्या करूँ, हथौड़े की सहायता से पीटूँ, तो आप इनकी चादरें बना सकते हैं, ये फैल जाती हैं। आप इनकी शीट बना सकते हो। तो क्या ये लोहा और एल्यूमिनियम आघात करने पर फैल रही है, फैल रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि धातुओं के पास एक गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है। अब साथ साथ हम यहाँ पे देखो अधातुओं की बात भी कर रहे हैं, अंतर भी होता जाएगा। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे अधातुओं के भौतिक गुण पे आ जाए। अब जो अधातुएं होती है, धातुएं तो कैसी होती थी, कठोर। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं और भंगुर होती हैं। जैसे आपने कोयले को देखा होगा, क्या कोयले को अगर मैं किसी से पीटूं, उसको मैं चोट पहुंचाऊं, तो क्या कोयला वैसा का बना रहेगा, नहीं। कोयला क्या बन जाता है, टूट जाता है, भंगुर हो जाता है। तो कोयला मजबूत तो हुआ नहीं, इसलिए हमको कोयले को धातु तो नहीं कहना पड़ेगा। तो कोयला किसकी श्रेणी में आता है, अधातु की श्रेणी में आता है। क्यों, क्योंकि अधातु कैसी होती है, मुलायम और भंगुर होती है। जो आप पेंसिल का यूज करते हो, तो पेंसिल की जो आगे की नोक होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। क्या उस नोक को आसानी से तोड़ा जा सकता है, कई बार लिखते लिखते नोक अपने आप नहीं टूट जाती, टूट जाती है ना। तो मतलब जो आगे की नोक जो ग्रेफाइट की बनी है वो भी कठोर नहीं है, मतलब ग्रेफाइट धातु नहीं है, मुलायम है, भंगुर है। तो किसकी श्रेणी में रखना पड़ेगा, अधातु की श्रेणी में रखना पड़ेगा। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। पहले की वीडियो में बताया था, क्या कोयला चमकदार होता है, क्या नहीं होता। तो अधातु के पास कोई भी चमक नहीं होती। अब देखते हैं क्या अधातुओं के पास आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है क्या। अब अधातुओं को मैं अगर बोल दूं कि अधातुओं के पास आघात वर्धनीयता का गुण है, तो सर अगर आप अधातुओं को भी चोट करो तो ये भी फैलनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। चेक करते हैं, कोयले को चोट मार कर देखते हैं। आप कोयले को चोट मारोगे तो क्या इसकी चद्दर बनेगी, क्या कोयला फैलेगा, क्या नहीं। ये तो क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। मतलब सर कोयला अधातु था और अधातु के पास किसका गुण नहीं पाया जाता, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। इसलिए क्या बोलेंगे इसको, आघात वर्धनीयता की। तो हमने धातु अधातु के तीन गुण पढ़ लिए, अंतर भी पढ़ लिया।
अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर का गुण है तन्यता का। ध्यान से सुनना, अगर आप किसी धातु को खींचें और आप खींचने के बाद उसके तार बना सके तो ऐसे गुण को कहा जाता है तन्यता का गुण। तो हम चेक करते हैं धातुओं के पास तन्यता का गुण होता है कि नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा है तांबा मतलब कॉपर। कॉपर एक धातु है, अगर मैं कॉपर को खींचूं तो इसके तार बनाए जा सकते हैं। जो हमारे घर में तार होते हैं ना, वो कॉपर के तार ही होते हैं, तांबे के तार ही होते हैं। तो ये तार बने मतलब आपने इनके तार बनाई। और ये कॉपर होता क्या है? धातु होता है। तो मतलब धातुओं के पास तन्यता का गुण पाया जाता है। अब हम चेक करते हैं क्या अधातुओं के पास भी तन्यता का गुण पाया जाता है क्या। जैसे मैंने अधातु का एग्जांपल लिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के आपने कभी तार देखे हैं? नहीं देखे हैं। सल्फर भी अधातु होता है, क्या सल्फर के तार सुने हैं क्या? नहीं सुने। अगर मैं कोयले को खींचूं क्या उसके तार बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो सर आप अधातु के तार नहीं बना सकते, मतलब अधातुओं के पास तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। और अधातुएं कैसी होती हैं? तन्यताहीन होती हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे नेक्स्ट गुण पढ़ना है ऊष्मा। क्या पढ़ना है? ऊष्मा के चालक और कुचालक। धातुओं की बात करते हैं। अब भाई ऊष्मा के चालक किन्हें कहा जाता है? कोई भी एक आप पदार्थ ले लो, अगर उस पदार्थ में ऊष्मा का चलन हो रहा है, उस पदार्थ में ऊष्मा चल रही है, तो हमको कहना पड़ेगा कि ये पदार्थ क्या है? ऊष्मा के चालक हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम हमारे किचन में एक केटली में चाय बनाते हैं ना, तो जो वो बर्तन होता है वो कॉपर का हो सकता है, या हमारे घरों में लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं। जब हम उनमें खाना पकाते हैं और आप गरम उस पर हाथ लगाओ, तो क्या आपके हाथ को गरम फील नहीं होता? क्यों गरम फील हुआ? ध्यान से देखना। मान के चलो ये गैस है, यहाँ पे आपने एक धातु का बर्तन रख रखा है। जैसे ही यहाँ से आप आग जलाते हो तो आग क्या देगी? आपको तापमान देगी। अब ये तापमान किसको मिल रहा है? इस धातु के बर्तन को मिल रहा है। सबसे पहले ये ताप धातु के बर्तन को नीचे की तरफ मिला। सबसे पहले जो धातु के बर्तन के नीचे वाला भाग है, ताप किसको मिलेगा? उसको मिलेगा। फिर जब आप ऊपर टच करते हो तो आपको ऊपर भी गर्म लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान धीरे धीरे धातु में चलकर इस धातु के बर्तन के कहां पर पहुंच गया है? टॉप पर पहुंच गया है। तभी तो आपको ऊपर हाथ लगाने पर गर्म लगा। मतलब तापमान नीचे से चलकर धातु के कणों को पार करता हुआ कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है। मतलब तापमान मतलब गर्मी धातु के अंदर चलन कर रही है। इसलिए हमको क्या कहना पड़ेगा कि जो धातुएं होती हैं बच्चों, वो ऊष्मा की क्या होती हैं? चालक होती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा जिसपे हम चाय बनाते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक का हत्ता लगा हुआ होता है। प्लास्टिक के हत्थे से आप उसको पकड़ते हो तो आपको गर्म नहीं लगता। मतलब प्लास्टिक के हत्थे की वजह से जो गर्माहट है, जो ऊष्मा है, वो आपके हाथ पर नहीं आ पा रही। मतलब प्लास्टिक के अंदर ऊष्मा नहीं चल पा रही, प्लास्टिक के अंदर ताप नहीं चल पा रहा। तो हमको क्या कहना पड़ेगा कि जो प्लास्टिक होता है वो होता है अधातु और इसके अंदर ऊष्मा नहीं चल पा रही है। मतलब अधातुएं ऊष्मा की चालक नहीं होती। और जो ऊष्मा की चालक नहीं होती इनको क्या कहते हैं? कुचालक। तो क्या कहना पड़ेगा? अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन धातुएं क्या होती हैं? चालक होती हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है विद्युत के बारे में। अब हमको पढ़ना है विद्युत के बारे में। तो देखो विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक सेल लिया, हमने यहाँ पर एक क्या लिया? सेल लिया। ये इसका प्लस, ये इसका माइनस टर्मिनल। हमने क्या किया? यहाँ से एक तार जोड़ दी, यहाँ से भी एक तार जोड़ दी। हमने यहाँ पे लगा दिया बल्ब, और हमने यहाँ पे इस तार को जोड़ दिया एक कील से, और इसको जोड़ दिया बल्ब के दूसरे सिरे से। अब क्या हो रहा है? जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी लगाई है तो हमने देखा कि जो ये बल्ब है ये जल रहा है। बल्ब क्या है? जल रहा है। अब बल्ब जल रहा है मतलब इसके पास विद्युत पहुँच रही है। तो देखो विद्युत इस प्रकार चली होगी, चल के यहाँ पर आई होगी। अब देखो यहाँ पे हमने लगाई है कील, इस बल्ब के पास विद्युत पहुंच रही है। मतलब इस कील को पार करके विद्युत इस बल्ब के पास आई है। मतलब जो ये विद्युत है इसने कील को पार कर दिया। मतलब कील के अंदर से विद्युत का चालन हो सकता है। तभी तो धारा यहाँ से चल के पहले तार में आई, फिर कील थी, तो मतलब कील को भी पार करी है ना, तभी तो बल्ब तक पहुंची। और बल्ब क्या हो रहा है? जल रहा है। तो हमने देखा कि कील जो कि धातु होती है उसके अंदर विद्युत चल रही है। मतलब धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की चालक होती हैं। अगर यहाँ पे मैं कील की जगह पे एक प्लास्टिक लगा दूं, क्या लगा दूं? प्लास्टिक, तो मैंने क्या देखा कि ये बल्ब नहीं जल रहा। मतलब
कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो तार में यहाँ तक तो पहुँच रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक को पार नहीं कर पा रहे, और प्लास्टिक को पार नहीं कर पा रहे तो इलेक्ट्रॉन्स बल्ब तक नहीं पहुँच रहे और बल्ब नहीं जल रहा। मतलब प्लास्टिक ने अपने अंदर से विद्युत को निकलने नहीं दिया। मतलब प्लास्टिक है अधातु, मतलब अधातु विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ना है ध्वनिकता का गुण, कि धातुओं के पास ध्वनि का गुण पाया जाता है। अगर मैं लोहे की बात करूं, हम आपने सबने देखा होगा लोहे की घंटियां होती हैं स्कूलों में, है ना, अगर हम उनको बजाते हैं, चोट पहुंचाते हैं तो क्या ध्वनि आती है? ध्वनि आती है। और जो ये घंटी होती है वो होती लोहे की है, और लोहा होता क्या है? धातु। मतलब धातु को अगर आप चोट दोगे, पीटोगे तो उससे ध्वनि निकलेगी। मतलब धातुओं के पास ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। अगर आप अपने हाथ में कोयला लें, कोयले को ऊपर से नीचे गिरा दें तो क्या आवाज आती है? ध्वनि उत्पन्न होती है? नहीं होती है। मतलब कोयला अधातु, गिराया आवाज नहीं आई, मतलब अधातुओं के पास ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। तो हमने धातुओं के गुण पढ़ लिए, अधातु के गुण पढ़ लिए, दोनों में अंतर भी हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।